राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने फर्स्ट ग्रेड जीके का जो सिलेबस है वो हिंदी में इस प्रकार है। जो अपने 2025-26 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए ये जो सिलेबस है 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। जो पेपर फर्स्ट के लिए सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन, इसमें राजस्थान का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, इसमें राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है। इसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919 तक, जन जन राष्ट्रवाद का विकास 1919 से 1942 तक, क्रांतिकारी गतिविधियां, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता, विशेष संदर्भ में वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष संदर्भ में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और बी.आर. अम्बेडकर, ये इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसमें राजस्थान का इतिहास में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, इसमें 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, 4 सभ्यताएं हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, इसमें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, राजस्थान और मुगल राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। इसके बाद में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इसमें पूछा जाएगा 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण पूछा जाएगा। इसके बाद में समाज और धर्म, राजस्थान के संदर्भ में लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, चित्रकला और विभिन्न विद्यालय, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। इसके बाद में मानसिक योग्यता परीक्षण है, ये पूछा जाएगा। इसमें सादृश्य, श्रेणीपूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख और सांख्यिकी में पूछा जाएगा माध्यमिक स्तर के आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का चित्र में निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम, बहुलक माध्यमिका और गणित माध्यमिक स्तर में पूछा जाएगा। इसमें रहेगा प्राकृतिक, परिमेय और अप्रिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यकों और गुणकांकों के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, 2 चरणों वाले रेखीय समीकरणों के युग्म के हल की बीजीय विधियाँ। इसके बाद में मापन आएगा। मापन में घनाभ, घन, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ, घन, बेलन, लंबवर्तीय शंकु और गोले का आयतन, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इसके बाद में भाषा योग्यता परीक्षण, इसमें हिंदी में पूछा जाएगा संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक शब्द, ये पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में आपको दिख रहा है, इसमें आप पढ़ लो जो आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद में सामयिक घटनाएं हैं,
राजस्थान और भारत, हालिया विकास कार्यक्रम, प्रमुख योजनाएं और नई पहल, कौशल विकास और स्टार्टअप पहल, सामाजिक और आर्थिक संकेतक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और स्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में समकालीन घटनाएं, पुरस्कार और सम्मान, नवीनतम पुस्तकें, लेखक, खेल और क्रीड़ा, क्रीड़ा मानी खेल, और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित रहेगा इसमें समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएं। और विज्ञान में इसमें विज्ञान जो अपने विषय रहेगा उसमें पूछा जाएगा इसमें परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, विद्युत, ध्वनि उत्तक नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता और सतत विकास, दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास, विज्ञान में भारत की पारं पार, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। इसके बाद में राजनीति में भारतीय राजनीति, तो राजनीति में पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 और संविधान सभा और भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, पंचायतें और नगर पालिकाएं। इसके बाद में पूछा जाएगा इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बाद राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी, इससे पूछा जाएगा राजस्थान का स्थान, विस्तार, आकार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार। इसमें अपने शैक्षिक मनोविज्ञान में पूछा जाएगा और शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009। और शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान, प्रभावी शिक्षण की प्रकृति, दायरा और निहितार्थ, किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावना और भाषाई विकास की विशेषताएं और शिक्षण अधिगम पर इसके निहितार्थ, अधिगम के लिए व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण, और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों पर इसके निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और उनका अनुप्रयोग, वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के मानसिक कल्याण के विकास की रणनीतियाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक भावनात्मक अधिनियम। और शैक्षिक प्रबंध में पूछा जाएगा इसमें अवधारणा, कार्य एवं सिद्धांत, शिक्षा में महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, शिक्षा में सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान के संदर्भ में रहेगा। राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन एवं कार्य, NCERT, BSER, IASE, डाइट। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, जिसमें NEP 2020 का निहितार्थ भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, स्कूल व्याख्याता पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा हेतु। तो ये अपने देखो इसमें प्रश्न पत्र अधिकतम 150 अंकों का होगा और इसमें प्रश्न पत्र की अवधि है 1.5 घंटे की होगी और इसमें
प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न जो 75% होंगे और नकारात्मक अंकन लागू रहेगा 1/3। तो ये अपना हिंदी में सिलेबस रहा जो आरपीएससी ने जो जारी किया था फर्स्ट ग्रेड जीके का। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक्स।